आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट दो शब्दों से बना है। पास्ट यानी बीता हुआ कल, एडजस्टमेंट यानी एडजस्ट करना। बीते हुए कल में आपने अकाउंटिंग में कुछ गलती कर दिया है जिसको आप अब एडजस्ट करेंगे। एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। आप भले पहले गलती कर दिए हैं, लेकिन अगर उसको सुधार कर अंत फाइनल रिजल्ट अगर आप सही ला दिए तो सब भला हो गया, सब ठीक हो गया। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग अंत भला करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल के हिसाब से सीखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2 एज पर पार्टनरशिप डिड। एज पर पार्टनरशिप डिड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। ए और बी पार्टनर है, पार्टनरशिप डिड है जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 सेटल्ड है, माना गया है। ए और बी का जो फर्म है उसने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, साल भर में जो प्रॉफिट कमाया है वो है 60,000। दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड, दिस प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली among A and B। ए और बी को ये प्रॉफिट पार्टनरशिप डिड के अनुसार 3:2 में करना था, ये करेक्ट है, लेकिन गलती से उन्होंने इसको इक्वली यानी 1:1 में शेयर कर लिया है। अब 3:2 अगर करते तो ए का कुछ शेयर होता, बी का कुछ शेयर होता प्रॉफिट, लेकिन जब इक्वली कर दिए तो ए और बी का शेयर कुछ और ही आ गया, यानी किसी को कम मिल गया तो किसी को ज्यादा मिल गया। अगर हम फाइंड आउट कर ले किसको कम और किसको ज्यादा मिला और उसको वापस करवा दे, जिसको ज्यादा मिला वो लौटा दे किसे, जिसे कम मिला, तो अंत भला हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन होगा एक जर्नल एंट्री जिसमें जिसे ज्यादा मिला है वो लौटाएगा, जिसे कम मिला है उसको। तो एक जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। लेकिन कौन लौटा, किसको ज्यादा मिला वो लौटाएगा, कितना लौटाएगा, जितना ज्यादा मिला, ये सब हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। ये आप टेबुलर फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखे हैं उस फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अभी हम लोग करेक्ट वाला बना रहे हैं। करेक्ट क्या होना था? करेक्ट होना था ये जो नेट प्रॉफिट है इसको 3:2 में शेयर करना था। तो बाई नेट प्रॉफिट 60,000 और इसको प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करना था ए और बी में 3:2 में। तो क्लोज कीजिए। $60,000 $60,000 ये 60,000 हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम लोग को बांटना था 3:2 एज पर द पार्टनरशिप डिड, जो कि हमारा करेक्ट, सी मतलब करेक्ट। तो हम लोग इसको 3:2 में बांटेंगे तो होगा 36,000 एंड 24,000। कैसे बांटे? 60,000 इंटू 3/5 ए का और बी का 60,000 इंटू 2/5, 36,000 एंड 24,000।
ये 36 और 24 यहां हम लोग लिए हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को ए और बी में बांटे हैं। तो ऐसा करना था, लेकिन गलती से हम लोग क्या किए, रॉन्ग हम लोग क्या किए, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग ऐसा बना दिए। बाई नेट प्रॉफिट, उसी नेट प्रॉफिट को हम लोग बांट रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट सेम लेंगे, बस बांटने का रेशियो गलत कर रहे हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी, इस 60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गलती से किस रेशियो में, गलती से हम लोग बांट दिए हैं 1:1 में इक्वली, तो हो जाएगा 30,000 एंड 30,000। अब ये हमारा करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसा बनना था, जो हम बनाए नहीं और हम गलत ऐसा बना लिए। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क पड़ा ए को मिलना था 36, लेकिन ए को मिला है 30, ए को कम मिला है, ए को कम मिला है। बी को मिलना था 24, बी को मिल गया 30, बी को ज्यादा मिला है। आप देख सकते हैं जितना ए को कम मिला 6,000, उतना ही बी को ज्यादा मिल गया 6,000। यानी अगर बी ए को 6,000 दे दे तो फाइनली ये करेक्शन हो जाएगा। आपने ये बनाया है, आपने ये रिकॉर्ड किया है, और अब अगर ये जर्नल भी रिकॉर्ड कर दे तो ये दोनों मिलकर इस रिजल्ट को ले आएगा। ये आप बनाए नहीं है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां तो एक आइटम था, तो हम लोग डायरेक्टली देखकर बोल दिए ए को 6,000 कम मिला है, बी को 6,000 ज्यादा मिला है। चूंकि यहां सिर्फ प्रॉफिट में एरर था, प्रॉफिट में गलती था। आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्रॉफिट में गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती है, सैलरी में गलती है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन को इजी रखिए, ब्रेन पर प्रेशर मत दीजिए, कैलकुलेशंस वर्किंग नोट्स में करके डायरेक्टली फिगर को ले लीजिए। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए आप एक टेबल बना लीजिए। अगर आप इसी से बना सकते हैं तो आप इसी से बना लीजिए, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को यहां से कैलकुलेशन करने में, जर्नल बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो वो यहां आ जाए। क्या करना है, यहां आपको करना है रॉन्ग प्लस पास्ट एडजस्टमेंट, ये प्रोड्यूस करेगा करेक्ट का रिजल्ट। आपने गलत रिकॉर्ड किया है, रॉन्ग, आप उसमें पास्ट एडजस्टमेंट जर्नल पास करेंगे, तो रॉन्ग और पास्ट एडजस्टमेंट मिलकर आपको करेक्ट वाला रिजल्ट दे देगा। अब एक बात आप जान चुके हैं, रिपीट करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में जब किसी पार्टनर का नाम डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है वो अमाउंट उस पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में जाता है। फिर से बोलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में जब किसी पार्टनर का नाम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा है, तो इसका रेलेवेंट पोस्टिंग उस पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। तो हम कह सकते हैं करेक्ट ए के क्रेडिट ए के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा 36,000, ए के करेक्ट ए के क्रेडिट में जाएगा 36,000, जबकि बी के क्रेडिट में जाएगा 24,000। रॉन्ग, करेक्ट का काम हो गया। रॉन्ग, ए के क्रेडिट में जा रहा है 30,000, बी के क्रेडिट में जा रहा है 30,000। सिंपल, जो पार्टनर का नाम
पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा है वो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। हम लोग यहां देखना चाहते हैं कैपिटल में क्या गया, क्रेडिट गया या डेबिट गया, कितना गया, वो यहां से डायरेक्टली देखकर हम लोग लिख लिए। अब रेक्टिफाई कीजिए, आप क्रेडिट किए हैं 30,000 जबकि आपका क्रेडिट होना चाहिए 36,000, यानी आपको क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, सेम साइन दो, और अगर घटाना है तो ऑपोजिट साइन दो। तो यहां हमारा क्रेडिट है 30,000 और उसे बनाना है क्रेडिट 36, यानी हमें बढ़ाना है तो सेम साइन, तो ऐड हो जाएगा। कितना बढ़ाना है? 6,000। इसी तरह बी का देखिए, बी क्रेडिट है 30 जबकि होना चाहिए क्रेडिट 24, तो इसे घटाना है, 30 से 24 करना है, घटाना है, तो ऑपोजिट साइन दीजिए। यहां क्रेडिट है, रॉन्ग में जो है उसका ऑपोजिट कर दिए तो घट जाएगा, रॉन्ग में जो है उसका सेम साइन कर दिए तो ऐड हो जाएगा। तो रॉन्ग में जो है उसका ऑपोजिट दे दिए तो घटेगा। कितना घटाना है वो यहां लिख दीजिए, 30 को 24 बनाना है यानी 6,000 घटाना है। अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चल गया पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करना है। अब आप रॉन्ग वाला भूल जाइए, करेक्ट वाला भूल जाइए। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है पास्ट एडजस्टमेंट वाले लाइन पर, जो कहता है बी को डेबिट करना है 6,000 और ए को क्रेडिट करना है 6,000। बस इसका जर्नल बना लीजिए। बी को डेबिट करना है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, जो अमाउंट पास्ट एडजस्टमेंट बताता है, और ए को क्रेडिट करना है तो टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड एंड एरर रेक्टिफाइड। ये हो गया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर गलती कर गए हैं आप अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो इस तरह से आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है और ये उसका वर्किंग नोट्स। तो इस तरह से सोचेंगे, वर्किंग करेंगे और यहां से पता चलेगा किसको ज्यादा मिला, किसको कम। जिसको ज्यादा मिल गया उससे वापस लो, जिसको कम मिला है उसको और दो। इस तरह से आप ये जर्नल बना लेंगे और ये हो गया आपका एरर रेक्टिफाइड। अब हम लोग देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसमें एक से ज्यादा गलती हुआ है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती था, लेकिन अब नंबर ऑफ आइटम्स में गलती रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल 50,000 और 30,000 है। इनका ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 6,000 और 10,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये सारी बातें एज पर पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड में ये बातें प्रोवाइडेड हैं, लेकिन गलती से क्या किया, रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, देना भूल गया, ओमिटेड, छूट गया, या 0% नहीं दिया। अब
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गलती से @10% पर एनम दे दिया, जो कि 5% देना था वो 10% दे दिया, ये भी गलती है। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली यानी 1:1 कर लिया। तो करना क्या था और कर क्या लिया। अब हम लोगों को इसका नेट प्रॉफिट ले लेना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मान लो 60,000, सेम एग्जांपल। हम लोगों को इसका वर्किंग करके देखना होगा। वर्किंग करने के बाद हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका करेक्ट बनना चाहिए, करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन यानी एज पर पार्टनरशिप डीड क्या होना था। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लीजिए 60,000 बाई नेट प्रॉफिट 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, ये करेक्ट है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB 10% देना है, तो 50,000 का 10% 5,000 और 30,000 का 10% 3,000, टोटल 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेक्ट काम हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है, फॉर द ईयर है, तो आप एवरेज पीरियड 6/12 करेंगे, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स AB 6,000 इंटू 5% इंटू 6/12 150, 10,000 इंटू 5% 5/100, 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 तो हो गया 250, टोटल 400। अब आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी सारा काम हो गया। अब आप बंद कर दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड AB 60,000 400, 60,000 400, 8,000 यानी 52,400 को बांटना है 3:2 में। तो कैसे बटेगा? AB 52,400 इंटू A का होगा 3/5, 52,400 इंटू B का होगा 2/5। तो ये हो गया 10,480, 10,480 यानी 31,440। अब इसका हो जाएगा 10,480 यानी 20,960। टोटल चेक कर लीजिए, 0। तो प्रॉफिट ट्रांसफर जिसका जो आया 31,440 और 20,960, ये हो गया आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज पर करेक्ट। ये हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया करेक्ट के अनुसार। अब हम लोग रॉन्ग के अनुसार क्या पीएल बनता है ये चेक करेंगे। रॉन्ग
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रॉन्ग में क्या करना है, नेट प्रॉफिट तो वही लेंगे, नेट प्रॉफिट चेंज नहीं होगा 60,000। अब रॉन्ग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करेक्ट में दे रहे थे वो यहां नहीं दिए हैं, ओमिटेड, छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, तो 10% पर एनम के हिसाब से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी 10% के हिसाब से 6,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो 300, और 10,000 का 10% 6/12 500, टोटल हो गया 800। तो आपने इंटरेस्ट का देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दे दिए रॉन्ग के हिसाब से, और प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करना है, तो इक्वली शेयर कर दीजिए। 60,800 टोटल, 60,800 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी, 60,800 इक्वली शेयर्ड, तो 30,400 30,400। ये आपने रॉन्ग के हिसाब से पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया। अब नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है तो यहां टेबल बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। ए बी क्या करना है, रॉन्ग प्लस पास्ट एडजस्टमेंट विल प्रोड्यूस द करेक्ट वन। अब करेक्ट में ए का देखो, ए को 5,000 क्रेडिट में जाएगा कैपिटल के, फिर ए का 31,440 भी क्रेडिट में जाएगा। ये दोनों ए का ऐड कर लीजिए 36,440। अब माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये उसके कैपिटल के डेबिट में आने वाला है। ये दोनों ए के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा। तो ए का 5,000 क्रेडिट, 31,440 क्रेडिट, दोनों क्रेडिट को ऐड कर लीजिए 36,440, और उसमें से माइनस कर दीजिए 150। तो 36,440 में से 150 माइनस, तो 36 करेक्ट में 36,290 36,290 क्रेडिट में नेट इफेक्ट गया है। ए का नेट इफेक्ट कैपिटल में क्रेडिट गया है 36,290। इसी तरह बी का करेक्ट नेट इफेक्ट देखेंगे। बी का क्रेडिट में गया 3,000, फिर गया 20,960, यानी 23,960। 23,960 में से माइनस कर दो 250, तो 23,960 से माइनस हुआ 250। 23,960 से 250 गया तो 23,710 नेट इफेक्ट क्रेडिट में गया। अब रॉन्ग वाला देखिए, रॉन्ग में क्रेडिट गया 3,400 ए का, और कुछ है नहीं क्रेडिट जाने वाला। डेबिट गया 300, तो वो माइनस कर दीजिए, तो 3,400 से 300 माइनस, यानी क्रेडिट 30,100। इसी तरह बी का क्रेडिट गया 3,400 और माइनस हो जाएगा उसका 500, यानी 29,900 उसका नेट क्रेडिट गया। अब देखिए ए का नेट क्रेडिट गया है गलती से 30,100, जबकि जाना चाहिए करेक्ट 36,290। बढ़ाना होगा
तो जो रॉन्ग का साइन है वही साइन देंगे। कितना बढ़ाना होगा? 6190। ए को क्रेडिट करना होगा 6190, क्योंकि उसे कम मिला है, उसे मिलना था ज्यादा। अब यहां बी में, बी को मिला है गलती से 29,900, लेकिन उसे मिलना था कम 23,710। तो उसको कम करना है, माइनस करना है, तो जो रॉन्ग का साइन है उसका ऑपोजिट साइन डाल दीजिए तो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस करना है? 6190। 6190 बी को डेबिट करना है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया, क्या फाइनल एडजस्टमेंट एक कर दे ताकि वही इफेक्ट आ जाए जो करेक्ट में आना था। तो रॉन्ग और रेक्टिफाइड का इफेक्ट लेकर हम लोग करेक्ट वाला इफेक्ट ले आएंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग एक जर्नल बनाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट में बी डेबिट है 6190, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6190। पास्ट एडजस्टमेंट में बी डेबिट हो गया। ए क्रेडिट है तो टू एज कैपिटल अकाउंट 6190। इस तरह से ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बन गया। नरेशन होगा बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड एंड एरर रेक्टिफाइड। इस तरह से अगर मल्टीपल आइटम में गलती रहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर गलती है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाकी आइटम्स के साथ है और उसमें गलती है तो ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक गलती है और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में है तो कैसे होगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।